नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की सबसे फेवरेट राशि मानी जाती है, पसंदीदा। इसी राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? 12वें भाव में, अपनी ही राशि से एक घर पीछे, अपनी उच्च राशि से एक घर पीछे उच्चाभिलाषी हैं यहाँ, और अतिचारी होकर साल के मध्य में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक कर्क राशि पर ही आ जाएंगे, आपकी ही राशि पर आ जाएंगे। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी 12वें भाव का भ्रमण है, कुछ सावधानियां रखनी होगी आपको अपने जीवन में। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति एक तो धन अटका देना, भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिलना, सहयोग तो मिलना लेकिन पूर्ण सहयोग नहीं मिलना। हाँ, वो लोग जो किसी ऐसे कारोबार में हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, दूसरा विदेश से व्यापार कर रहे हैं, या अपने रेसिडेंस अपने जन्म स्थान से दूर रह कर के कार्य कर रहे हैं, उन्हें इतनी समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं इस समय पे थोड़ा सा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र से उन्मुख भी होता है, उसका मन नहीं लगता धार्मिक कार्यों में, इस वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान उसके जीवन में बना रहता है। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसका समय अंतराल ज़्यादा होगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आज खरीदूं और 4 महीने बाद बेच दूं, मुझे लाभ हो जाए, शायद ऐसी स्थितियां ना बन पाए। तो जो प्रॉपर्टी संबंधित कारोबारी हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की इस समय पे ज़रूरत है कर्क राशि वालों को। अब स्वामी कहाँ के बनते हैं देवगुरु बृहस्पति इस समय पे? तो देखिए, एक तो बनेंगे षष्ठ भाव के स्वामी और एक बनेंगे भाग्य भाव के स्वामी, और बैठे कहाँ हैं? द्वादश भाव में। तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि षष्टेश हो करके द्वादश में है पर भाग्येश होकर के भी द्वादश में है। तो समस्या यहाँ ये है कि जो स्टूडेंट है अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें अगर कोई ऐसा अवसर मिलता है कि उन्हें अपने रेसिडेंस से दूर जाकर के कहीं नौकरी या काम करना है तो अवश्य ही जाएं, क्योंकि आप अगर दूसरे देश या दूसरे शहर जाकर के काम करेंगे तो इस समय पे भाग्य ज़्यादा सहयोगी हो जाएगा। भविष्य में आप प्लान कर सकते हैं वापस आने का, पर इस समय आपका बाहर निकलना ही सर्वथा उचित होगा। सबसे पहली दृष्टि की अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो वो जाएगी चौथे भाव पर, 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर। अब चौथा भाव क्या है? तो सुख है, माँ है, प्रॉपर्टी है, वाहन है। तो नए वाहन की प्राप्ति, नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति, माता के स्वास्थ्य में सुधार और सुख को महसूस करना, ये चीज़ें इस समय पे रहेगी। लेकिन एक बात की सावधानी रखनी है, 12वें भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कभी कभी प्रॉपर्टी, वाहन या इन सुविधाओं में इतना खर्च करवा देते हैं कि बजट बिगड़ जाता है, और प्रॉपर्टी के कामों में कभी कभी थोड़ा बहुत धन अटक भी जाता है। तो प्राप्त आपको सब होने वाला है, लेकिन आपको सावधान रहना है। अपने बजट से बाहर जाकर के कोई काम मत करिए, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि डालेंगे छठे भाव पर। अब एक बात तो निश्चित है कर्क राशि वालों, कर्क राशि के जातकों को ये बात कहना चाहूँगा, कर्ज अगर किसी भी तरह का आपके ऊपर है तो उससे आप मुक्त होने वाले हैं। चाहे आपके पास धन बहुत ज़्यादा सेविंग रहे या ना रहे, लेकिन कर्ज आपका समाप्त यहाँ पर देवगुरु कर देंगे, कर्ज से मुक्ति दिला देंगे।
शत्रुओं से मुक्ति दिला देंगे। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या लंबे समय से चली आ रही है तो उससे भी मुक्त होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के दौरान धार्मिक यात्राओं के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके भी कहीं ना कहीं पासपोर्ट वीज़ा की समस्या चल रही थी, तो उसमें भी सुधार यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा। जितना आप आध्यात्मिक बने रहेंगे, जितना आपने धर्म का और संस्कारों का पालन करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव उतना कम होता चला जाएगा कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वाले कुछ जगह पर थोड़ी बहुत सावधानी रखनी है, बाकी समय ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये जो राशिफल है, एक तो ये चंद्र राशि आधारित है और दूसरा राशिफल बहुत ही सतही बात होती है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो लाभ या नुकसान मैंने बताए हैं ये इस बात पे निर्भर है कि इस समय पे आपको किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, या जन्मकालिक कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है, उसको विश्लेषण करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तो इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।